तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन के क्या क्या मैकेनिज्म है। तो बिना किसी इंतजार के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, यानी 3 टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं लुब्रिकेशन के, जिसमें सबसे पहला आपका आता है थिक फिल्म ऑफ फ्लूइड फिल्म और हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, यानी जिसे हम लोग थिक फिल्म कहते हैं और फ्लूइड फिल्म कहते हैं या फिर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि इट इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ लिक्विड लुब्रिकेंट्स, यानी ये कैरी आउट होता है किसके द्वारा, जब हम लिक्विड लुब्रिकेंट को यूज करते हैं तब। एंड इन दिस मैकेनिज्म, यानी इस मैकेनिज्म के अंदर जो दो मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट फ्लूइड के अकॉर्डिंग, जो लगभग 1000 ए के अकॉर्डिंग होता है। एंड ये अप्लाई करता है प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्ट सोर्स कॉन्टेक्ट को, और ये कंसिक्वेंटली रिड्यूस करता है वेयरिंग एंड मेटल्स को। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि देयरफॉर इट इज शोन एज थिक फिल्म ऑफ फ्लूइड लुब्रिकेशन और हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, यानी ये इसको हम लोग थिक फिल्म या फिर फ्लूइड लुब्रिकेशन या फिर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इस केस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फॉर्म्ड होते हैं बाय मिक्सचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑयल, यानी इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर जो है वो होता है हाइड्रोकार्बन ऑयल का और एंटी ऑक्सीडेंट का विथ अलोंग द चैन पॉलीमर so as to maintain viscosity. Okay, अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू डेडिकेटेड एंड लाइट मशीन्स लाइक वॉचेस, क्लॉक, गन्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा, यानी जो फ्लूइड फिल्म होता है लुब्रिकेशन का उसको जरूरत पड़ती है डेडिकेटेड जो आपके लाइट मशीन्स होते हैं जैसे वॉचेस, क्लॉक, गन्स, सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या, थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन। इसके अंदर कह रहा है कि इट इज कैरी आउट विद सेमी सॉलिड ग्रीज, यानी ये कैरी आउट होता है किसके द्वारा, जो आपका सेमी सॉलिड ग्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर जो आपके सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट या फिर आपका मोलिबेडियम डाइसल्फेटेड, वो आपके जो लुब्रिकेंट्स है यहाँ पे आते हैं। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाउंड्री लुब्रिकेशन इज अ कंडीशन इन विच द लुब्रिकेंट फिल्म बिकम्स टू थिन टू प्रोवाइड टोटल सेपरेशन, यानी जो बाउंड्री लुब्रिकेशन है वो कंडीशन होगा जिसमें जो लुब्रिकेंट फिल्म होंगे वो क्या किसको बनाएंगे, काफी थिन चीज को बनाएंगे जो प्रोवाइड करेगा टोटल सेपरेशन को। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस बाय वीक वांडर फार फोर्सेस, यानी इस टाइप के लुब्रिकेशन के अंदर जो थिन फिल्म होता है लुब्रिकेंट का वो अब्सॉर्ब करता है सरफेस को, कि वो देखता है कि ये जो आपका सरफेस है वो वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है जो कि आपका कह रहा है कि थिन फिल्म लुब्रिकेशन इज ऑपरेटिंग एट रिलेटिवली लो स्पीड एंड हैवी लोडिंग, यानी जो आपका थिन आपका फिल्म लुब्रिकेशन जो है वो ऑपरेट होता है एक रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे, लो स्पीड पे। ओके, और अगला हमारा तीसरा है वो है आपका एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे आप देखिए, वहां पे आपके सामने पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मैकेनिज्म, यानी इस मैकेनिज्म के अंदर दूसरा पॉइंट यह है कि मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस, यानी इस मैकेनिज्म के अंदर जो मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस होंगे वो अंडर हाई प्रेशर एंड स्पीड, यानी उसके अंदर प्रेशर भी हाई रहेगा और स्पीड भी हाई रहेगा, इसी के कारण इसे हम लोग एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन कहते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन सच अ केस हाई टेम्परेचर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी हाई टेम्परेचर जो है वो किसके द्वारा जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है। एंड अंडर these condition liquid lubricant are failed to stick and decompose और vaporize, यानी इस कंडीशन के अंदर जो लुब्रिकेट आपका लिक्विड लुब्रिकेंट होगा वो स्टिक होगा, फेल करेगा स्टिक करने के लिए और डिकम्पोज करने के लिए चीजों को और वेपराइज करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि these problem are minimized by adding a special active एडिटिव्स टू मिनरल ऑयल, यानी ये जो प्रॉब्लम होता है वो मिनिमाइज्ड होता है जब हम ऐड करते हैं किसी स्पेशल एडिटिव्स को मिनरल ऑयल के अंदर। एंड ये जो आपका एडिटिव होता है वो फॉर्मल फॉर्म होता है ड्यूरेबल फिल्म का और मेटल सर्फेसेस का, जिनको हम लोग विच कैन विथ स्टैंड हाई लोड एंड हाई टेम्परेचर, यानी जो क्या कर सकता है हाई लोड और हाई टेम्परेचर को विथहैंड कर सकता है। ओके, तो ये आपके क्या है, ये आपके मैकेनिज्म है लुब्रिकेशन के। तो आई होप आपके लुब्रिकेशन का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब एप्लीकेशन भी हम दबे पांव देख ही लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है आपका लुब्रिकेंट्स का। तो कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सरफेस, यानी बेसिकली लुब्रिकेंट हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम दो मूविंग पार्टिकल्स के बीच के हम जो फ्रिक्शन है उनको कम करना चाहते हैं, उस कंडीशन पे हम उसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा आता है रस्ट एंड कोरोजन इन हैबिटेट्स उसके अंदर, एंड यूज्ड इन सोप एंड पेंट इंडस्ट्रीज, यानी सोप और पेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। एंड लिक्विड लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड इन कटिंग एंड
ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग ऑफ मेटल, इनके अंदर जो लुब्रिकेंट होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट, उनका यूज होता है। एंड यूज एज एंटीवियर एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट, यानी ये जो आपका लुब्रिकेंट है वो एंटीवियर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।